शीलवंत साधु ने। सील की सुगंध का अर्थ है जागे हुए आदमी के जीवन की सुगंध, आंख खुले आदमी के जीवन की सुगंध, प्रबुद्ध हुई चेतना के जीवन की सुगंध। चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से सील की सुगंध सर्वोत्तम। कहा है बुद्ध ने, सील की सुगंध सर्वोत्तम है। क्यों? चंदन की सुगंध आज है, कल नहीं होगी। सुबह खिलता है फूल, सांझ मुरझा जाता है। खिला नहीं कि मुरझाना शुरू हो जाता है। इस जीवन में शाश्वत तो केवल एक ही घटना है, वह तुम्हारे भीतर चैतन्य की धारा जो सदा सदा रहेगी। एक बार खिल जाए तो फिर भीतर के फूल कभी मुरझाते नहीं। जीवन के साधारण फूल आज हैं, कल नहीं। चैतन्य का फूल सदा है। तो बहुत बाहर के फूलों में मत भर में रहना, भीतर के फूल पर शक्ति लगाना। कब तक हंसते और रोते रहोगे बाहर के फूलों के लिए? फूल खिलते हैं, हंस लेते हो, फूल मुरझा जाते हैं, राख हो जाते हैं, रो लेते हो। सब तरफ प्रकाश की बाढ़ है, प्रकाश की ही तरंगें तुमसे आके टकरा रही, लेकिन तुम आंख बंद किए हो। छोटी सी पलकें आंख पर पड़ी हो तो विराट सूरज ढक जाता है। जरा सी ककड़ी आंख में आ जाए तो सारा संसार अंधकार हो जाता है। बस छोटी सी ही ककड़ी आंख में पड़ गई है, छोटा सा ही धूल का कण आंख में पड़ गया है। उसे अहंकार कहो, अज्ञान कहो, निद्रा कहो, प्रमाद कहो, पाप कहो, जो मर्जी हो वो नाम दे दो। बात कुल इतनी है और छोटी है कि तुम्हारी आंख किसी कारण से बंद है। लेकिन छोटे छोटे फूल हैं, जूही के, तगर के, बेला के, गुलाब के, कमल के। उनकी सामर्थ्य बड़ी छोटी है, उनकी सीमा है। थोड़ी सी गंध को लेकर वे चलते हैं, उसे लुटा देते हैं, रिक्त हो जाते, फिर मिट्टी में गिर जाते। लेकिन तुम कुछ ऐसी गंध लेकर चले हो जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम अपनी बूंद में सागर लेकर चले हो। तुम अपने इस छोटे से फूल में असीम को लेकर चले हो। उस असीम को ही हम आत्मा कहे, उस असीम को ही हमने परमात्मा कहा है। तुम दिखाई पड़ते हो छोटे, तुम छोटे नहीं हो। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं, चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से सील की सुगंध सर्वोत्तम। तुम्हारे भीतर का जो फूल है वो जब खिलता है तो मृत्यु नहीं, अमृत को उपलब्ध होता है। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा फूल है जो खिलता है तो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से सील की सुगंध सर्वोत्तम है। निराकार का फूल तुम्हारे भीतर खिल सकता है, क्योंकि निराकार का फूल तभी खिलता है जब कोई चैतन्य को उपलब्ध हो। जिस दिन संसार जागेगा उस दिन ब्रह्म को पाएगा। अगर मिट्टी का कण भी या पत्थर का टुकड़ा भी जागेगा तो अपने को जमा हुआ चैतन्य पाएगा। जो जागा उसने परमात्मा को पाया, जो सोया उसने पदार्थ को समझा। परमात्मा जागे हुए आदमी का अनुभव है पदार्थ का। पदार्थ और परमात्मा दो नहीं। सोया हुआ आदमी जिसे पदार्थ कहता है, जागा हुआ आदमी उसी को परमात्मा जानता है। सील की सुगंध सर्वोत्तम है, क्योंकि वस्तुतः वह परमात्मा की सुगंध है। सील का क्या अर्थ है? सील का अर्थ चरित्र नहीं। इस भेद को समझ लेना जरूरी है, तो ही बुद्ध की व्याख्या में तुम उतर सकोगे। सील का अर्थ है भीतर से आई गंगा।
चरित्र का अर्थ है आदमी के द्वारा बनाई गई नहर। सील का अर्थ है परमात्मा के द्वार से उतरी गंगा। चरित्र का अर्थ है जिसका तुम आयोजन करते हो, जिसे तुम संभालते हो। सिद्धांत, शास्त्र, समाज तुम्हें एक दृष्टि देता है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे जियो, ऐसा करो। संस्कार हमारा चरित्र बन जाता है। सील से इन घटनाओं का कोई संबंध नहीं है, मन की धारणाओं से संबंध है। तुम जो मान के चलते हो, जो तुम्हारे विचार में बैठ गया है, उसके अनुकूल चलना आचरण है, उसके प्रतिकूल चलना दुराचरण है। सील क्या है? सील है जब तुम्हारे मन से सब विचार समाप्त हो जाते और निर्विचार दशा उपलब्ध होती, शून्य भाव बनता है, ध्यान लगता है। उस ध्यान की दशा में तुम्हें जो ठीक मालूम होता है वही करना सील है। और वैसा सील सारे जगत में एक सा होगा। चरित्र हिंदू का अलग होगा, मुसलमान का अलग होगा, ईसाई का अलग होगा, जैन का अलग होगा, सिख का अलग होगा। सील सभी का एक होगा। सील वहां से आता है जहां ना हिंदू जाता, ना मुसलमान जाता, ना ईसाई जाता। तुम्हारी गहनतम गहराई से, अछूती कुंवारी गहराई से, जहां किसी ने कभी कोई स्पर्श नहीं किया है, जहां तुम अभी भी परमात्मा हो, वहां से सील आता है। अपने भीतर इतनी खुदाई करनी है कि विचार समाप्त हो जाएं, निर्विचार का तल मिल जाए। वहां से तुम्हारे जीवन को जो ज्योति मिलेगी वो सील की। चरित्र में कोई बड़ी सुगंध नहीं होती। चरित्र तो प्लास्टिक के फूल है, चिपका लिए ऊपर से, सज धज गए, श्रृंगार कर लिया, दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे, लेकिन परमात्मा के सामने काम ना पड़ेंगे। सील ऐसे फूल हैं जो तुमने चिपकाए नहीं, तुम्हारे भीतर लगे, तुम्हारे भीतर से आए, जिनकी जड़ें तुम्हारे भीतर छिपी हैं। उन्हीं फूलों को तुम परमात्मा के सामने ले जाने में समर्थ हो सकोगे। सील का जन्म हो जाए तो उसका अर्थ तुमने वहां पाया अब जो जन्म के पहले था। जब तुम पैदा भी ना हुए थे, उस शुद्ध चैतन्य से आ रहा है। अब तुम मृत्यु के आगे भी ले जा सकोगे। जो जन्म के पहले है वो मृत्यु के बाद भी साथ जाएगा। सील को उपलब्ध कर लेना इस जगत की सबसे बड़ी क्रांति है। हजारों यात्री दल हैं जिंदगी के राजपथ पर, तुम कैसे पहचानोगे? चरित्र के धोखे में मत आ जाना। दुष्चरित्र को तो छोड़ ही देना, चरित्रवान को भी छोड़ देना, सीलवान को खोजना। सील अपना मालिक है, वो होश से पैदा होता है। चरित्र अपना मालिक नहीं, वो अंधानुकरण से पैदा होता है। जब कभी तुम्हें जीवन में कोई सीलवान आदमी मिल जाए तो समझ लेना यही चरण पकड़ लेने जैसे है। चरित्रवान के धोखे में मत आ जाना, क्योंकि चरित्रवान तो सिर्फ ऊपर ऊपर है। फर्क कैसे करोगे? चरित्रवान को तुम हमेशा अकड़ा हुआ पाओगे, क्योंकि इतना कर रहा हूं तो अहंकार मजबूत होता है। चरित्रवान को तुम हमेशा तना हुआ पाओगे, तनाव से भरा पाओगे, क्योंकि कर रहा है, फल की अपेक्षा कर रहा है। सीलवान को तुम हमेशा विश्राम में पाओगे। सीलवान इसलिए नहीं कर रहा है कि आगे कुछ मिलने को है, सीलवान इसलिए कर रहा है कि करने में आनंद है। सीलवान को तुम प्रफुल्लित पाओगे। सीलवान अपनी तपश्चर्या की चर्चा न करेगा, अपने उत्सव के गीत गाएगा। सीलवान तुम्हें आनंदित मालूम पड़ेगा, चरित्रवान तुम्हें बड़ा तना हुआ, कष्ट झेलता हुआ मालूम पड़ेगा। सीलवान के पास तुम्हें सरलता की सुगंध मिलेगी। सीलवान को तुम ऐसा पाओगे जैसा छोटा बालक। सीलवान को तुम
सहज स्फूर्त पाओगे। वो जो भी करेगा वो उसकी सहज स्फुरना है। ऐसा हुआ। सीलवान को तुम परमात्मा के हाथ में अपने को सौंपा हुआ पाओगे, चरित्रवान को तुम अपने ही हाथ में नियंत्रित पाओगे। चरित्रवान में नियंत्रण होगा, अनुशासन होगा, सीलवान में स्वातंत्र होगा, मुक्ति होगी, और सुगंध और दुर्गंध का फर्क होगा। दुष्चरित्र तो होना ही नहीं, चरित्रवान भी मत होना। अगर होना ही है तो सीलवान होना। चरित्र है ऊपर से थोपा गया आरोपण, सील है भीतर से आई हुई जीवन धारा, भीतर से आया हुआ बोध। चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से सील की सुगंध सर्वोत्तम है। सील छोटे बच्चे जैसा है। छोटे बच्चों को फिर से गौर से देखना, बहुत कम लोग उन्हें गौर से देखते हैं। छोटे बच्चों को ठीक से पहचानना, क्योंकि वही संतों की भी पहचान बनेगी। तुमने कभी कोई छोटा बच्चा देखा जो कुरूप हो? सभी छोटे बच्चे सुंदर होते हैं। सभी छोटे बच्चों में जीवन का आह्लाद होता है, एक सरलता होती, गणित शून्य, हिसाब से मुक्त एक प्रवाह होता है। जब तुम फिर बालक की भांति हो जाओ, संतत्व में पुनः बच्चे का सील आ जाता है, बच्चे की सुगंध आ जाती। चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से सील की सुगंध सर्वोत्तम है। ये सील की सुगंध तुम्हारे हृदय में जला हुआ दिया है, तुम्हारे हृदय में जली ज्योत है। तगर और चंदन की जो ये गंध फैलती है वह अल्प मात्र है, और यह जो सीलवंतों की सुगंध है वह उत्तम गंध देवलोकों में भी फैल जाती, देवताओं में भी फैल जाती। बुद्ध कहते हैं देवताओं को भी, पृथ्वी पर रहने वालों को ही नहीं, स्वर्ग में रहने वालों को भी सील की गंध आती। महावीर के जीवन में बड़ा प्यारा उल्लेख है। कहते हैं महावीर ने जब पहली दफा अपनी उद्घोषणा की अपने सत्य की, तो देवताओं के सिवाय कोई भी सुनने ना आया। आते भी कैसे कोई और। उद्घोषणा इतनी ऊंची थी, उसकी गंध ऐसी थी कि केवल देवता ही पकड़ पाए होंगे। अगर कहीं कोई देवता है तो निश्चित ही वही सुनने आए होंगे। फिर देवताओं ने महावीर को समझाया बुझाया कि आप कुछ इस ढंग से कहें कि मनुष्य भी समझ सके, आप कुछ मनुष्य की भाषा में कहें तो ही शायद वो पहचान पाए। कोई भी नहीं जानता कि महावीर की पहली उद्घोषणा में, पहले संबोधन में महावीर ने क्या कहा था। वही शुद्धतम धर्म रहा होगा, लेकिन उसके आधार पर तो जैन धर्म नहीं बना। जैन धर्म तो बना तब जब महावीर कुछ ऐसा बोले जो आदमी की समझ में आ जाए। वो महावीर का अंतरतम नहीं हो सकता। बुद्ध तो चुप ही रह गए जब उन्हें ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा बोलना फिजूल है, कौन समझेगा। ये गंध बांटनी व्यर्थ है, यहां कोई गंध के पारखी ही नहीं। हम बांटेंगे सोना, लोग समझेंगे पीतल। हम देंगे हीरे, लोग समझेंगे कंकड़ पत्थर फेंक आएंगे। बुद्ध तो 7 दिन चुप रह गए। फिर कथा कहती है कि स्वर्ग के देवता उतरे, खुद ब्रह्मा उतरे, बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा कि ऐसी अनूठी घटना कभी कभार घटती है सदियों में। आप कहें कोई समझे या ना समझे, आप कहें शायद कोई समझ ही ले, शायद कोई थोड़ा ही समझे। एक किरण भी किसी की समझ में आ जाए तो भी बहुत है, क्योंकि किरण के सहारे कोई सूरज तक जा सकता है। बुद्ध कहते हैं तगर और चंदन की जो ये गंध है अल्प मात्र है,
और यह जो सीलवंतों की सुगंध है वह उत्तम देवलोकों तक फैल जाती। इस सुगंध को शब्द देने कठिन है। न ही तुम इसे गठरियों में बांध सकोगे, न ही तुम इसे शास्त्रों में समा सकोगे, न ही तुम इसके सिद्धांत बना सकोगे। ये सुगंध अपार्थिव है। ये तो केवल उन्हीं को मिलती है जो बुद्धों की आंखों में झांकने में समर्थ हो जाते। ये तो केवल उन्हीं को मिलती है जो बुद्धों के हृदयों में डूबने में समर्थ हो जाते। वे जो सीलवान, अप्रमाद में विहार करने वाले, सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्त हो गए हैं, उनकी राह में मार नहीं आता है। और जिसने भी सील को पा लिया, अप्रमाद को पा लिया, उसकी राह में फिर वासना का देवता मार नहीं आता है। जो जाग गया उसे फिर मार के देवता से मुलाकात नहीं होती, उसे तो फिर परमात्मा से ही मुलाकात होती। जैसे महापथ के किनारे फेंके गए कूड़े के ढेर पर कोई सुगंध युक्त सुंदर कमल खिले, वैसे ही कूड़े के समान अंधे सामान्य जनों के बीच सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से शोभित होता है। तो गहरी आंख से देखना तो तुम कीचड़ में छिपा हुआ कमल पाओगे। गौर से देखना तुम भविष्य के कमल को झांकते हुए पाओगे। छिपा है, इसलिए जिनके पास पैनी आंखें हैं उन्हीं को दिखाई पड़ेगा। कीचड़ की पूजा भी नहीं करना, कीचड़ का उपयोग करना। कीचड़ को मालिक मत बन जाने देना, कीचड़ को सेवक ही रहने देना। मालिक तुम ही रहना तो ही कमल निकल पाएगा, क्योंकि तुम्हारी मालकियत रहे तो ही कमल को तुम कीचड़ के बाहर खींच पाओगे। तुम अगर ऊर्ध्वगमन पर जाते हो, अगर तुम ऊपर की तरफ यात्रा कर रहे हो, तो ही कीचड़ का कमल भी ऊपर की तरफ तुम्हारे साथ जा सकेगा। तुम कीचड़ में ही डुबकी लगा के मत बैठ जाना, नहीं तो कमल किसके सहारे जाएगा। तुम ही को तो कमल की डंडी बनना है। पैर रहे कीचड़ में, सिर रहे आकाश में, तो तुम कीचड़ से कमल को बाहर निकाल पाओगे। पैर रहे जमीन पर, सिर रहे आकाश में, चलना जमीन पर, उड़ना परमात्मा में, और इन दोनों के बीच अगर तालमेल बना लो तो तुम्हारे भीतर एक अनूठा कमल खिलेगा। एक ही बात ख्याल रखनी जरूरी है, ऊपर की तरफ जाने को मत भूलना। ऊपर की तरफ जो ले जाता है वही है प्रेम, वही है प्रार्थना। काम को प्रेम में बदलो। काम का अर्थ है दूसरे से सुख मिल सकता है, ऐसी धारणा। प्रेम है इस बात की समझ कि दूसरे से न कुछ कभी मिला है न मिलेगा। काम है मांगना, प्रेम है दान। जो तुम्हारा जीवन की संपदा है उसे तुम दे दो, उसे तुम बांट दो। जैसे सुगंध बांटता है फूल, ऐसे तुम प्रेम को बांट दो, तो तुम्हारे जीवन में सील का जन्म होगा। प्रेम से पैदा होता है सील, तो तुम्हारा जीवन एक प्रेम का दिया बन जाए। और ध्यान रखना, प्रेम का दिया तभी बन सकता है जब तुम बहुत जाग कर जियो। जागने का तेल हो, प्रेम की बाती हो, तो परमात्मा का प्रकाश फैलता है। और तब जहां अंधेरा पाया था वहां रोशनी हो जाती, जहां कांटे पाए थे वहां फूल हो जाते, जहां संसार देखा था वहां निर्वाण हो जाता, जहां पदार्थ के सिवाय कभी कुछ ना मिला था वहीं परमात्मा का हृदय धड़कता हुआ मिलने लगता है। यह संसार ही जिसको तुमने अभी कारागृह समझा है, अभी कारागृह है। संसार कारागृह है ऐसा नहीं, तुम्हारे देखने के ढंग अभी नासमझी के, अंधेरे के। बुद्ध, महावीर, कृष्ण ऐसे ही इनकलाब है।
जहां तुमने सिर्फ कारागृह पाया और जंजीरें पाई, वहीं उन्होंने अपना घर भी बना लिया। जहां तुमने सिर्फ कीचड़ पाई, वहीं उनके कमल खिले। और जहां तुम्हें अंधकार के सिवाय कभी कुछ न मिला, वहां उन्होंने हजार हजार सूरज जला लिए। मैं तुमसे फिर कहता हूं, चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से सील की सुगंध सर्वोत्तम है। आज इतना। शीलवंत साधु ने वारे वारे नुमिये जेना, बदले नहीं व्रतमान। चित निवृत्ति जेनी ए सदाय निर्मली जेने, महाराज थया मेहरबान। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिये देना, बदले नहीं व्रत मान, बदले नहीं व्रत मान। शत्रु ने मित्र जेने, एक ही नहीं और माने, परमार्थ मा जाजी प्रीत। जी शत्रु ने मित्र जेने, एक ही नहीं और माने, परमार्थ मा जाजी प्रीत। मन कर्म ए वाणिये वचनु मा चाले ने, मन कर्म वाणिये वचनु मा चाले ने, रूढ़ी पाले एवी रीत। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिये जेना, बदले नहीं व्रत मान, बदले नहीं व्रत मान। आठे पहोर मन मस्त थईने रेने, जागी गयो तुरिया के रोतार। जी आठे पहोर मन मस्त थईने रेने, जागी गयो तुरिया के रोतार। नाम ने ए रूप जेने, ए मिथ्या करी जान्यू ने, नाम ने रूप जेने, ए मिथ्या करी जान्यू ने, सदाय भजन नो आहार। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिये देना, बदले नहीं व्रतमान, बदले नहीं व्रतमान।
સંગ તું તમે જ્યારે એવાની કરશો ત્યારે એ ઉતરશો ભવપાર સંગ તું તમે જ્યારે એવાની કરશો ત્યારે એ ઉતરશો ભવપાર ગંગા સતી એમ આજી જી બોલિયા ને રે ગંગા સતી એમ હજી બોલિયા ને જેને વચનોની સાથે વ્યવહાર શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ જેના બદલે નહીં વર્તમાન ચિત્ત નિવૃત્તિ જેની એ સદાય નિર્મળ ને એ જેને મહારાજ થયા મહેરબાન શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ જેના બદલે નહીં વર્તમાન બદલે નહીં વર્તમાન હજી બદલે નહીં વર્તમાન